पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्वस्थ कोई रहना चाहता ही नहीं है। बात यहां है जो आपने सवाल किया था। ऐ शरीरा मेरेया तुझ में जोत रखी तब तू जग में आया, जग में आके क्या तू कर्म कमाया। क्वेश्चन पूछा है खुदा ने, तेरे में मैं मौजूद हूं, तूने कर क्या रहा है। ये डस्टबिन कुछ भी खा रहा है, गंद अंदर फेंक रहा है, गंद बोल रहा है, गंद सुन रहा है, गंद देख रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर को संवारने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। मैंने तो इस शरीर को बड़ी मुश्किल से बनाया। जिंदगी में ये जो तुम्हारा शरीर है, ये भगवान ने तुम्हें दिया है, इसको वापस करना है तंदुरुस्त रख के। बेशक तुम 90 साल के मरो, 60 साल के मरो, 40 साल के मरो, जब तक जियो तंदुरुस्त। क्वेश्चन ये है कि हमने अपने आप को इतना बांध लिया है कि हमारे पास टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है। क्या अच्छा थके टेलीविजन लगा लो यार, टीवी लगा लिया। एक तो ये बीमारी का घर, दो मैंने पाल रखे हैं। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और ख़ासकर अगर हम उन लोगों की बात करें जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में है और किसी इंजरी की वजह से वो स्पोर्ट्स से बाहर हो चुके हैं और अपने दिनचर्या की जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस वक्त हम सेक्टर 82 में हैं जो मोहाली में है, और वहाँ पर वे ऑफ लाइफ के बैनर तले कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ कराने की शुरुआत हो चुकी है जहाँ उन खिलाड़ियों के लिए और उन आम लोगों के लिए उन चीज़ों से उभरने की जो शुरुआत है वो यहाँ से होनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ इस सदी के बहुत ही बड़े व्यक्ति और बहुत ही महान आदमी, बड़े एक्टर, स्पोर्ट्स जिनका हर एक जगह नाम है, योगराज सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर से जानेंगे कि ऐसी चीज़ शुरू करने के लिए क्या चीज़ें थी जो आपने, कोई आइडिया था, कोई मोटिवेशनल कहीं से मिला, कोई चीज़ थी जो ये शुरू करना पड़ा? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल के द्वारा कुछ कहने का मौका दिया है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ कोई रहना चाहता ही नहीं है। बात यहाँ है जो आपने सवाल किया था। अगर दुनिया में लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जब बच्चा चलने लगता है तो उस पिता को ये पता होना चाहिए कि मैंने इस बच्चे को क्या बनाना है। स्पोर्ट्स में जिस जिस देश में खेल कूद, स्पोर्ट्स, हेल्थ के माध्यम से बनाया जाता है देश को, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मेरा तो खैर वो घर बन गया है, तो वो लोग वो तरक्की हमेशा करेंगे, वो लोग भी बहुत ऊपर जाएंगे, वो देश भी बहुत ऊपर जाएगा, जो कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फिटनेस के मतलब आपने बात करी। जब चंडीगढ़ में बहुत साल पहले, 40-42 साल पहले, पहला एक जिम खुला था, मैंने खोला था, बॉडी कंटूर करके, सेक्टर 17 में, बेसमेंट में। तो मेरे पास रशियन लोग थे जो बैले वगैरह सिखाते थे। तब लोगों को बहुत शौक था अपनी सेहत का, तब इतने नशे नहीं थे, इतना कुछ वे ऑफ लाइफ नहीं था, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी बड़े सख्ती से पाला, बड़े किया। जैसे यूवी को पाला तो आज वो गोल्फ खेल रहा है, फिटनेस में है, कैंसर से उभर गया है। बहुत सारे 25-30 हज़ार बच्चे जो आज बहुत फिट हैं दुनिया में, 50-50 साल के हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सोच की बात आपने करी है, बेसिकली तो देखा जाए बेटा, माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा नंगा, हम सब ऐसे आए, और इतना बड़ा चमत्कार कि भगवान ने एक जान पैदा करी, जान से, कितना बड़ा चमत्कार है। तन पे कपड़ा नहीं, पैसा नहीं, जायदाद नहीं, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया, वो वही जानता है, और तो उसने कुछ दिया नहीं। लेकिन हमने सारी ज़िंदगी इस शरीर को छोड़कर, जिसमें उसकी जोत रखी है, ऐ शरीरा मेरेया तुझ में जोत रखी तब तू जग में आया, जग में आके क्या तू कर्म कमाया। क्वेश्चन पूछा है खुदा ने, तेरे में मैं मौजूद हूँ, तूने कर क्या रहा है। ये डस्टबिन कुछ भी खा रहा है, गंद अंदर फेंक रहा है, गंद बोल रहा है, गंद सुन रहा है, गंद देख रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर को संवारने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। मैंने तो इस शरीर को बड़ी मुश्किल से बनाया। अरे 9 महीने तेरे को माँ के पेट में रखा, तेरे को तराशा, तेरी आंखें बनाई, तेरी शक्ल बनाई, तेरा जिस्म बनाया, कितना काम भगवान ने एक एक जान के ऊपर किया होगा। फिर उसको रंग रूप दिया, फिर उसको दुनिया दिखाई। करेक्ट? कितनी मेहनत करी होगी उसको बच्चे को रखने के लिए वहाँ पे, और तंदुरुस्त बच्चा दुनिया में आया।
हमने उस तंदुरुस्ती को कभी सोचा ही नहीं। पर मैंने ज़िंदगी में हमेशा ये सोचा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, शिकार खेलते थे, बहुत बड़े जागीरदार थे, बड़ा पैसा था उनके पास। तो मैंने कहा जी ये जहर जो आपने इकट्ठी कर रखी, पहले इसको दफ़ा करो यहाँ से, ये मेरे बस का नहीं है। तो वो शेर का शिकार करते थे, मुझे भी लेके जाते थे, लेकिन घोड़सवारी सिखाई 2.5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में बहुत बड़ा घोड़सवार था। 6 साल की उम्र में मैं जंगलों में अकेला जाता था, शिकार पिताजी करते थे। और वो डर और खौफ नाम की चीज़ नहीं रही, लेकिन उन्होंने सुबह उठ के कसरत करानी, भगाना, हमारे कुत्ते रखे हुए थे तो उन्होंने, तब जिम बिम नहीं होते थे, लेकिन घोड़सवारी, दंड बैठक, ये सब लोग हम करते थे। तो 11 साल की उम्र में मैं ऐसा लगता जिसमें 20 साल का बच्चा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई कि ज़िंदगी में ये जो तुम्हारा शरीर है, ये भगवान ने तुम्हें दिया है, इसको वापस करना है तंदुरुस्त रख के। बेशक तुम 90 साल के मरो, 60 साल के मरो, 40 साल के मरो, जब तक जियो तंदुरुस्ती में जियो। और मैंने ये कोशिश करी, पिछले 50 साल से मैं DAV कॉलेज में हूँ, चंडीगढ़ की स्पोर्ट्स में हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने अपनी सारी जीवन स्पोर्ट्स में लगाया। मेरी माता ने मुझे बोला क्या करता है तुम्हारे इतनी जायदाद है, बच्चे पैदा करो, शादी करो। मैं कहा माता जी यही रह गया सब कुछ, ये तो कभी भी हो जाएगा, पर मैं उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जो बच्चे मेरे देश में पैदा हुए हैं। सो वो बच्चों को बनाया, 50 साल कोचिंग करी, उनको जिम बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ अपने बल से किया। और एक टाइम ऐसा था कि चंडीगढ़ में, अगर मैं आपको अपनी जवानी की बात बताऊं, तो कभी लड़कियों से लेके लड़कों तक, बुज़ुर्गों तक सब फिट थे, क्योंकि सबको एक ही खुराक दे रखी थी। तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन वो अंडरस्टैंड करते थे योगराज कह क्या रहा है। सबके घर घर जाके कि वर्जिश करनी है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना, दारू वारू बंद करो, ये करो वो करो। सो अब पंजाब में मैंने वो पंजाब देखा है जहाँ पे 6.5 फुट के लोग, 7-7 फुट के लोग, लड़कियाँ 6.5 फुट की। मैंने वो वक्त देखा अपनी जवानी में, जब मैं पंजाब में चलता था, जो फिल्मों में बड़ा नाम हुआ, तो मैं 100-150 गाड़ी साथ में चलती थी, गांव में देखता था कितना डील डॉल, कितना रंग रूप लोगों का, कितना प्यार था, क्योंकि वो वर्जिश की वजह से 4 बजे लोग हल जोतते थे, गांव जाते थे, वो आपको याद होगा धारे लड़कते थे, खाना अच्छी खुराक खाते थे। खुराक की आपने बात करी, मक्खन, इतना मक्खन साग में डालकर हमने खाना, बाजरे की रोटी, पता नहीं लगता था 20-20 रोटी खा जाते थे, क्योंकि वो सेहत की तरफ भी ध्यान था, और पढ़ाई की तरफ ध्यान था, और या खेल कूद की तरफ ध्यान था। जायदाद और पैसा तो आदमी कभी भी बना सकता है, ठगी ठोरी मारो फटाफट बन जाता है, आजकल तो बड़ी जल्दी बनता है, लेकिन इसके साथ चीटिंग नहीं हो सकती, शरीर के साथ चीट नहीं हो सकता, ये बनेगा अपने ढंग से ही बनेगा। सो मैं समझता हूँ ये वे ऑफ लाइफ जो है, जैसे जिम्स बहुत खुले, बहुत सारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं इंजरीज़ हो रही हैं, क्रिकेटर्स को इंजरीज़ हो रही हैं, प्लेयर हमारे को इंजरीज़ हो रही हैं, कोई एक प्लेयर निकलता है बीच में। हरियाणा में तो आज भी लोग पंजाब की तरह खुराक खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। अब देखो कितने मेडल्स जीत के लाए। लेकिन ये नशे का दौर तब शुरू होता है जब आदमी ये सोचता कि यार मुझे करने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। पहले ज़मीनें थी, लोग खेती करते थे, बच्चे खेती करते थे, 10 एकड़ ज़मीन वाला भी राजा था, तब इतनी सोच नहीं थी। जैसे जैसे ये सोच बढ़ गई है पैसे की, तब से हम लोग अलग हो गए हैं, एक दूसरे से नहीं बल्कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मानसिक तौर पे आप कमज़ोर हो तो शारीरिक तौर पे आप बहुत ही कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन अगर शारीरिक तौर पे बहुत तगड़े हो तो मानसिक तौर पे बहुत तगड़े हो जाओगे। सो मैं समझता हूँ ये जो सेंटर अभी खुला है, अमनजोत को मैंने बहुत देर से जानता हूँ, मेरे छोटे भाई जैसा है, बेटे जैसा है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की मिसाल दे रहा हूँ। मतलब एक कभी 7 बजे कभी 6 बजे थके हुए आते थे जिम में, तो मैंने कहा क्या बात है, कहते नहीं बड़ा काम था, जो सेखों हैं हमारे एक और पुलिस ऑफिसर है, इन लोगों से सब ऑफिसर्स को, अभी क्या है हमारे जिम में DC साहब आते हैं, SSP साहब आते हैं, चेयरमैन साहब आते हैं, सब लोग आते हैं। तो एक तो चीफ कमिश्नर साहब ने बोला मैं योगराज सिंह से ट्रॉफ़ी लेनी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार मैं तुम्हें देख के आने लगा हूँ, और वो सारा दिन ऑफिस में काम भी करते हैं। सो बहुत सारे लोगों को ये शौक हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग थी। जैसे आपको इंजरी होगी, मुझे इंजरी होगी, तो तुरंत ठीक करने के लिए कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ, फिजियो के पास जाओ, यहाँ आके तो आपके पास सब कुछ है। ये सेंटर पहला सेंटर है, मैंने तो हिंदुस्तान में भी ऐसा सेंटर नहीं देखा जहाँ आपके पास जिम है, जहाँ आपके पास डॉक्टर हैं, जहाँ आपके पास मशीन्स हैं, जहाँ आपके पास हर सुविधा है कि आप आओ, अगर आपकी इंजरी भी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ा गुरुद्वारा, इससे बड़ी मस्जिद, इससे बड़ा ब्रह्मांड में और क्या स्वर्ग हो सकता है कि जहाँ हम बैठें ये स्वर्ग है,
और इस स्वर्ग में रहकर हम 100 साल भी जिएंगे तो तंदुरुस्ती से जिएंगे। सर, मॉडर्न लाइफस्टाइल में अपने आप को फिट रखने का, जैसे पुराने के ज़माने में पढ़ते थे, अच्छा खाते थे, खेतों में काम करते थे, वर्जिश करते थे, तो आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आईटी कंपनीज़ में काम करना, 12-12 घंटे की जॉब, तो उस बीच में अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जा सकता? किसने किया सब? किसी ने तो बोला नहीं था कि तुम ये करो वो करो, अपनी लाइफ का सब बना लो। बात चक्कर क्या है, साइकोलॉजी क्या है जो मैंने पढ़ी है। यार उसने गाड़ी बड़ी ले ली, मर्सिडीज, मैं भी लूँगा। उसने मकान बना लिया, मैं भी बनाऊँगा। ये हमारे यूथ की सोच है। क्योंकि मैं बच्चों में रोज़ रहता हूँ, चलता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, बहुत शोहरत है। क्वेश्चन ये है कि हमने अपने आप को इतना बांध लिया है कि हमारे पास टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है। क्या अच्छा थके, टेलीविज़न लगा लो यार, टीवी लगा लिया। एक तो ये बीमारी का घर, 2 मैंने पाल रखे हैं, ये किसी को जीने नहीं दे रहा। माइंड वॉश, आपकी तंदुरुस्ती कम हो गई है। एंड सडनली आपने ज़िंदगी में सोचने बंद कर दिया कि यार मेरे पास आधा घंटा है, मैं फिटनेस कर लूँ, स्ट्रेचिंग कर लूँ, दंड बैठक कर लूँ, पुलअप्स कर लूँ। नहीं है। अरे शाम को मैं आया हूँ, चल यार मैं जिम जाता हूँ, 1 घंटा फटाफट जाके 9 बजे खाना खा के सो जाऊँगा 10 बजे। रात को जाग खुल की 2 बजे, चल यार दंड बैठक निकाले, स्ट्रेचिंग करते हैं, ये करते हैं। ये आइडियोलॉजी तो है नहीं। ये टेलीविज़न, ये मोबाइल्स, ये लैपटॉप्स, ये सब कुछ इन्होंने हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया है सर। ये जो बिल गेट्स वगैरह ने सबने टेक्नोलॉजी बनाई है, मैं तो इनको क्रिमिनल्स बोलता हूँ कि ये लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया है कि सारी की सारी, आप और मैं नहीं, सारी दुनिया की जनरेशन गर्क हो गई है। वो बातें चली गई। अब जब बेसिक चला जाएगा तो सेहत भी चली जाएगी, मानसिक तौर पे कमज़ोर हो जाएंगे। आपने देखा आज की एवरेज क्या है? 30 साल के आदमी को हार्ट अटैक, 40 साल एवरेज रहेगी। आपके सामने, आप तो जो ज़्यादा पब्लिक में रहते हो। क्यों? यही वजह है। थोड़ा सा निकल के बाहर अपनी सेहत की तरफ ध्यान देंगे। 24 घंटे में 3 घंटे, 1 घंटा पूजा, 3 घंटे, 4 घंटे, 20 घंटे में से 5 घंटे 8 घंटे सोना, 12 घंटे काम कर सकते हैं। शरीर को 2 घंटे दे सकते हैं। 1 घंटा अपने खुराक कुछ खुद बनाने में, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मेरे पास कोई नौकर नहीं, चौकर नहीं, खुद करता हूँ। पर मुझे पता है मुझे इतना ही खाना है और एक टाइम का खाना है, फिर 16 घंटे पेट को खाली रखना है। सो ये बातें जो हैं, जो हम भूल चुके हैं अपने बुज़ुर्गों की, उसकी वजह से हो रहा है। अभी जिनको जिम जाने का, खुद को स्वस्थ रखने का चस्का नहीं था, उनकी बात की। अब जिनको है और वो बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लड़कों में देखा है मैंने, 16-16 साल के लड़के शुरू हो जाते हैं, 14 साल 16 साल के लड़के जिम जाना शुरू कर देते हैं। 21-22 की उम्र में उन्हें कट चाहिए, 6 पैक चाहिए, और उसके लिए वो गलत चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए ये आपने बहुत बड़ी बात करी। आजकल के जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिम्स में, वो बच्चों की आइडियोलॉजी समझते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये जो ट्रेनर्स दे रहे हैं ना इंजेक्शंस, डेका, ये टेस्टोस्टेरोन, ये वो, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मेरी किताब में मैं जानता हूँ बहुतों को, एक आदमी ने 2 आदमियों की जान ली है। ट्रेनर है वो, और मुझे एक ही बात बोली थी, मगर मेरा बेटा होता मैं तेरे गोली मार देता। तूने क्यों किया? पैसा कमाने के लिए। मैं फीस लूँगा जी 1 लाख रुपया, बेशक वो लड़की है कोई भी है। अमीरजादों को ज़्यादा शौक है ट्रेनर्स पालने का, लेकिन ट्रेनर वो होना चाहिए, क्या होता है ट्रेनर? गुरु बिन ज्ञान नहीं। जब ज्ञान ही गलत बंट रहा है, ज्ञान को गलत बांटा जा रहा है, तो फिर वो गुरु है कि कटकरे में खड़ा करके उसको फांसी लगानी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये हो रहा है, ये बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं। इसलिए आर्नोल्ड वगैरह ने, सिल्वेस्टर स्टैलोन वगैरह ने अमेरिका में सबसे पहले उन्होंने क्या स्टडी किया, एनसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है, आर्नोल्ड का पढ़िए आप, पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है उसने बॉडी को स्टडी किया, कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। मैं समझता हूँ कि तब आपको एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आप एक स्टीरॉयड लेते हो ताकि मैं 10 साल और बॉडी को लिफ्ट कर सकूँ। अल्टीमेटली 70 साल के बाद तो 100 साल जियो, 200 साल आदमी मर ही गया है ना।
सो मेरा कहने का मतलब है हर चीज़ एक टाइम में सूट करती है। जब जवानी है, जब आप 40-50 साल तक अपनी ज़िंदगी को, बॉडी को बना के रख सकते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है। और मैं ट्रेनर्स को बोलता हूँ कि उनको यार एक नेचुरल एबिलिटी में रखो। ये इतने 6 पैक्स, ये वो कंपटीशन लड़ना है वो और बात है, लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। हमारे देश में नॉलेज नहीं है। हर आदमी ने जिम खोला हुआ है कि यार बस फटाफट काम हो जाए, और बच्चे को जब वो इंजेक्शन लगता है ना, तो वो यार डॉलर शॉलर निकलता है ना, तो उसको लगता है यार ये ट्रेनर तो भगवान है। सो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी एक ही एडवाइस है, किसी ट्रेनर की मत सुनो जो आपको ये बोलता जी इंजेक्शन लगा ले, ये कर ले, वो करे। नेचुरल डाइट पर रहो, एक्सरसाइज करो दबा के। लेकिन हाँ, खाना क्या है वो ज़रूरी है। ये डस्टबिन नहीं है कि इसमें चॉकलेट भी फेंक दिया, मिठाई भी फेंक दी, इसमें ये भी फेंक दिया, फ्राइड भी फेंक दिया। नहीं 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 नहीं, आपने दे चिकन दे, ऐसा नहीं है। इतना सा पेट है। किसी ने बताया आपको अभी तक डॉक्टर ने कि पेट कितना है? इतना पेट। एक मुट्ठी में जितने दाने आते हैं अगर वो खा लो तो पेट भर जाता है। तो 2 घंटे आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे के बाद वो पेट आपका खाली होगा। उसके बाद आपको भूख लगेगी, फिर इतना सा खा लो। यहाँ दे रोटी है पे रोटी, दे मक्खन पे मक्खन, दे घी पे घी, क्योंकि वे ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है। वे ऑफ लाइफ पहले और था। जब आदमी, आज आप चलो मेरे साथ, खेत जोतेंगे, 2 एकड़ ज़मीन को बाएंगे, चलो ट्रैक्टर के साथ ही आ जाओ, छोड़ो बैलगाड़ी को। 2 घंटे के बाद आपको लगेगा यार मैं तो थक गया, अभी मेरे को यार लस्सी पीनी है, मेरे को दूध पीना है, बादाम खाने हैं, काजू खाने हैं। वो आपको हजम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज वैसी है। जब आपकी एक्सरसाइज नहीं है, उस प्लेटफॉर्म की नहीं है, तो तब आप जो कुछ खाएंगे तो वो अंदर जमा ही होगा ना फैट में। तो इतने इतने पड़े। औरतों के शरीर देखो, लड़की की शादी होगी 30 साल की, 32 साल की, वो डुम। हमारे जिम में आते हैं 40, 50, 60 साल की होगी, अरे हमारे बच्चे क्या करें जी, हमारे पूछते नहीं। मैंने तुमने बच्चों से क्या लेना भाई? मैंने बच्चे पैदा करिए, बड़े करे, जाओ भाई अपने खसमा को खाओ, अपना काम करो। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैंने काम कर दिया अपना। ज़िंदगी मैं कैसे जी सकता हूँ? योगराज सिंह को अगर आज लाइफ में जीना हो तो क्या चाहिए? मेरी 4 घंटे की पाठ पूजा है। मैं लाइफस्टाइल अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। मैं बीवी को बोलता हूँ खाना नहीं बनाओगे, अपने बाहर रहो। मैं इतना सा खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाता, 16 घंटे अपने पेट को खाली रखता है। और मुझे इतना इतना खाना है, खुद बनाना है, खाना है। ना नौकर है, ना ड्राइवर है, ना गनमैन है, कुछ नहीं है, अकेला चलता हूँ। मैं प्यार किससे करता हूँ? अपने शरीर से, अपनी बॉडी से। जब मैं शीशे में देखता हूँ क्या बात है जवान, तो मेरे को खुशी होती है कि हाँ यार, मेरे को 90 साल तक काम करना है, मेरे को जाके ऑस्कर जीतना है, मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कलाकार बनना है। जब मैं 90 साल का होऊंगा ना, तभी जीन्स पा के कुर्ता पजामा निकलूंगा तो लोग बोलेंगे क्या बात है। नहीं, ये नशा है। दिस इज़, मैं फीम नहीं खाता, शराब नहीं पीता, नशे नहीं करता। मुझे बॉडी का, ताकत का, मुझे अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री का, स्क्रीन के ऊपर मैं देखता हूँ अपने आप को, कहता है यार इश्क हो गया इस बंदे के साथ। ऐसा है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, अपने आप से लगाव नहीं कर सकते, और ऐसी जगह, मैं तो ऐसी जगह पे अपना बिस्तर लगा लूँ, यही मेरा बेडरूम, यही मेरा रिहाइश, यही मेरी ज़िंदगी। जैसे यूवी ने बनाया, उसने अपना जिम शिम ये वो स्विमिंग पूल वही बेडरूम है। सुबह रोल किया, छलांग लगाई इनटू द पूल, 2 घंटे अपनी एक्सरसाइज की। ये आई टोल्ड हिम, तो ऐसा ही होना चाहिए। आपका बेडरूम ऐसा होना चाहिए। इस जगह को आप 4 जगह डिवाइड कर लो तो आप राजे हो, लेकिन करेगा कौन? शाम को गेड़ी भी जाना है। मैं एक सवाल पूछता हूँ नौजवानों से, बड़ी क्या होती है? माँ। छोटी क्या होती है? बेटी। बराबर की क्या होती है? बहन। कभी इस नज़र से देखा है? सर, जिसका ये जो नाला है ना, नाला, ये अगर कस के नहीं रखा ना, तो ज़िंदगी में शरीर क्या, ये भी नहीं रहेगा। वो कौम जिसका किरदार नहीं, वो देश जिसका किरदार नहीं, वो आज भी डूबी, कल भी डूबी और डूबी डूबी। सो अगर आपको अपना शरीर बनाना है, पहले अपने कैरेक्टर को मजबूत रखना पड़ेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा, तो आपको कभी दिमाग में नशा, शराब, औरतों का ये नशा नहीं होगा। आपको नशा सिर्फ खुदा का रहेगा। वाहिगुरु 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 ये नशा है, राम राम ये नशा है, अल्लाह अल्लाह ये नशा है। और इस नशे के साथ
खुराक है, नींद है, काम है, कितना पैसा चाहिए। मैं फिल्म में काम करता हूँ, मेरा 1 साल का हो जाता है। तो ये तो पाजी आप तो खाते पीते कुछ नहीं। मैंने कहा मेरा खर्चा ही यार महीने का 20,000 में मैं 20,000 रुपीज़ मेरा खर्चा नहीं है, वो भी खाने पीने का है, मेरा खर्चा ही कोई नहीं। मेरे घर वाले बोलते कुछ ले लो, मैं क्या लेना है, मैं फर्स्ट क्लास हीरे जैसा हूँ। सो आदमी को पहले अपने आप को प्यार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। शीशे में देखो, आप सुबह उठ के देखते होंगे, कभी बाल यूँ संवारते हो, वो करते हो, लेकिन जिसका शरीर है, जिसके पास ये है, उसके बाद दुनिया की सारी दौलत है। ये थे हमारे साथ योगराज सिंह जी, जिन्होंने हेल्थ के बारे में खासकर युवाओं के लिए बहुत सी बातें कहीं, डीपली बातें कहीं कि जो हेल्थ है वो किस तरह से कहाँ कहाँ आपकी सहायता करती है। और जब नॉर्मल इंसान जब अपने ही आप से इश्क करने लगता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ देखना शुरू कर देता है। अगर वो अपने आप से इश्क करता है तो वो अपने आप को अलग ऊंचाइयों तक जाता है, अपने शरीर को देखता है, अपनी हेल्थ को देखना शुरू कर देता है। तो इनका भी यही कहना था कि नशे छोड़ें और जिम को ज्वाइन करें, अपनी सेहत बनाएं, ताकि आपका भविष्य, आपका दिमाग एक जगह पर रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें,